इन दोस्तों, देश भर के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा और इसकी एप्लीकेशन यानी आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। तो जो भी छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस उम्मीद में जरूर रहें। इस बार जो वैकेंसी आने वाला है बहुत ही मेगा वैकेंसी है। लगभग 30,000 पोस्ट इसमें होंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ ग्रुप डी के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, समझ में आ जाए, जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। और इसमें 10वीं पास स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास। तो इसमें ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए तैयारी भी आपको जम के करनी है। कैसे करनी है, क्या सब रहता है इसमें, इसकी चर्चा हम करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप एक्टिव हैं तो वहाँ जा करके झा एग्जाम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर हम बहुत सारे ऐसे अपडेट डालते रहते हैं। तो आप वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो इस साल 2026 में आने वाली है, इसकी अधिसूचना अक्टूबर में जारी होगी। यानी अक्टूबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। अभी रिक्तियों की संख्या को कलेक्ट किया जा रहा है भर्ती बोर्ड के द्वारा। अलग अलग जोन से कितनी रिक्तियां हैं, किस जोन में कितने सीट खाली हैं, इसको कलेक्ट किया जा रहा है। इस महीने यही काम होगा। अगले महीने इस पर चर्चा होगी, स्वीकृति होगी, कितने पोस्ट पर भर्ती होगी। एक अनुमान के तहत 30,000 वैकेंसी खाली है। 30,000, लगभग 30,000 के आसपास वैकेंसी है, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रख करके अपना तैयारी शुरू करें। योग्यता क्या है इसमें, तो योग्यता 10वीं पास। 10वीं पास जो भी छात्र हैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो एसएससी जीडी MTS वगैरह की तैयारी करते हैं वो सभी भर सकते हैं इसको। यदि आप एसएससी जीडी में पाने में असफल हो जाते हैं या MTS की तैयारी करते हैं तो वो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वैकेंसी होगा। 30,000 पोस्ट लगभग होंगे इसमें। उम्र 18 से 33 साल, एज लंबा है, 18 से 33 का जो रेंज है, तो काफ़ी बच्चे इसमें भरते हैं। तो और SC ST के जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो 5 साल उसको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। OBC को 3 साल एज में छूट मिलेगा। एग्जाम फी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS वाले बच्चे के लिए 500 रुपया का शुल्क लगता है आवेदन करते समय। और ऐसा रहा है कि 400 रुपया जब आप एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो 400 रुपया आपके वापस हो जाते हैं। तो अभी तो 500 रुपया आपको करंट में लगता है, और एग्जाम में जैसे ही बैठ जाएंगे आपका अटेंडेंस लग जाएगा, एग्जाम में आप अपीयर हो गए तो 400 रुपया आपका वापस हो जाता है। SC ST और महिला उम्मीदवार, यानी सभी कैटेगरी के महिला उम्मीदवार, चाहे वो जनरल के हों, OBC के हों, EWS के हों, उनके लिए 250 रुपया का आवेदन शुल्क रखा गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है ग्रुप डी से संबंधित। जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी तैयारी शुरू की हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको पहले से पता है तो एक बार ये देख लें, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे भरते हैं, क्योंकि एज ग्रुप जो है 18 से 33 है। चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो आप एक स्ट्रेटजी बना पाते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में। तो इस चयन प्रक्रिया को देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर करिएगा, समझ में आ जाए। रेलवे ग्रुप डी में चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं बच्चे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो इसको जानिए। सबसे पहले एक CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर आपको परीक्षा देनी होगी। तो इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस इसके 20 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन समझ रहे, सामान्य जागरूकता, इसके 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और टाइम जो मिलेगा आपको 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का टाइम मिलता है ग्रुप डी के लिए। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही में से 1 नंबर कट जाएगा। यानी कहने का मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो सही नंबर, सही मार्क्स जितना था आपका, जितना मार्क्स आपने लाया था उसमें से 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग है, होशियारी से बनाना होता है। यदि आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो स्कोर आपका कम हो जाता है। तो जो आता है उसी को बनाना होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज़्यादा है, 1/3 है, किसी किसी में 1/4 होता है, मतलब 4 पर गलत होने पर 1 कटता है। इसमें 3 ही गलत हो जाने पर 1 मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो ये कुछ सब्जेक्ट रहने वाला है ग्रुप डी के लिए। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चे खास तौर पर मैथ और रीजनिंग तो कर भी लेते हैं, मैथ से ज़्यादा घबराते हैं बच्चे। तो मैथ सीखने के लिए सबसे बेस्ट मंच, सबसे तो असरदार प्लेटफॉर्म है
आज के ऑनलाइन के दुनिया में, तो झा एग्जाम पेज, तो झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सही और सटीक जानकारी देंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बताएंगे। खासकर फ्रेशर बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है, वो भटकते रहते हैं। आज के दुनिया में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो आपको इधर से उधर भटकाते रहेंगे, कभी आपका सिलेक्शन जीवन में नहीं होने वाला। तो आप शुरुआती दौर में आप बेसिक से शुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी मंच जो आपके लिए होता है, एक मंच बन जाता है ज़रूरी मंच, उसके लिए झा एग्जाम पेज को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और ये सीबीटी टेस्ट की बात हो गई। इसके बाद आता है पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह होता है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके अगला स्टेप आता है तो पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करना होता है। उसमें रनिंग होता है और एक गठरी लेकर के दौड़ना होता है, तो वो चीज़ है। इसके बाद डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तीसरे स्टेप में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा। फिर मेडिकल होता है और लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये प्रोसेस है। तो मेन फेज आपका क्या हो गया, सीबीटी टेस्ट पास करना, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको मैथ में कितने क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं, कितने नहीं बन पाते हैं, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक पर आपका पकड़ है। तो ये सब चीज़ आप एक स्ट्रेटजी के तहत बना सकते हैं। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीके, जीएस ये 50 नंबर के होते हैं। 25 जनरल साइंस हो गए, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो इस तरह से एक आप स्ट्रेटजी बना करके काम कर सकते हैं। बच्चे ज़्यादा होते हैं इसमें, इसलिए सिलेक्शन भी, कट ऑफ भी इसका क्या जाता है, हाई जाता है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना के काम कीजिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नए इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। तब तक आप झा एग्जाम पेज को देखिए, दोस्तों को बताइए। और थोड़ी सी एक मदद की ज़रूरत है। मदद ये है कि आप इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो ये काम आप कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग जम के तैयारी करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। धन्यवाद।